नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के नत्थू कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 62 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक संतोष कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके शव को जला दिया गया। पुलिस ने 2 जून को मुखमेलपुर के पास एक जली हुई लाश बरामद की थी, जिसकी उस समय पहचान नहीं हो पाया था। 5 जून को जब संतोष कुमार के परिजनों ने उनके लापता होने का शिकायत दर्ज करवाई, तब जांच के दौरान अन्य आधारों पर शव की पहचान की गई। इसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। सूत्रों की माने तो इस हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद की आशंका जताई जा रही है। परिजनों और स्थानीय लोगों के आपसी बातचीत से लगता है कि संतोष कुमार जमीन से जुड़े किसी विवाद से उलझे हुए थे और संभवतः यही विवाद उनकी हत्या का वजह बना। बुराड़ी इलाका पहले से ही अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है। बीते कुछ महीनों से यहाँ चोरी, लूट और अब हत्या जैसे संगीन मामलों में वृद्धि हुई है। बैक टू बैक हो रही इन वारदातों से इलाके के निवासी दहशत में हैं और पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। स्थानीय लोगों में यह घटना को लेकर भारी आक्रोश भी देखा गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही दोषियों को पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यह घटना न सिर्फ बुराड़ी इलाके के लिए बल्कि पूरी दिल्ली शहर के लिए चेतावनी है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है। पुलिस और प्रशासन को जल्द ही ठोस कदम उठाकर न सिर्फ केस को सुलझाना होगा बल्कि इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा। अगर आप भी किसी आपराधिक गतिविधि का जानकारी देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए चेहरे के साथ। तब तक बने रहें जन जागरण प्रेस के साथ। इस पूरे घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है, आइए आप भी सुने। भिलाई जी क्षेत्र में बढ़ते अपराध की घटना जो लगातार देखा जा रहा है, 3-4 महीने से बहुत क्राइम बढ़ गया है, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और मुझे लगता है ये चिंता की बातें हैं। मुझे लगता है कि देखिए, कानून व्यवस्था की हालत बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मुझे लगता है ये चिंता का विषय है। अभी हमने डीसीपी से बात किया था और जो भी पदाधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं। अब इस घटना में जैसा मेरे परिवार वालों से बात हो रही है, एक होता है ना कि कभी से कोई एनमिटी हो या कोई ऐसी कभी बात हुई हो तो परिवार के साथ से कुछ बात। देखिए, मुझे लगता है दिल्ली क्राइम की राजधानी बन गई। जो हाल कभी 90s में मुंबई का हुआ करता था, वहां माफियागिरी चलती थी, उसी प्रकार से आज दिल्ली का हाल हो गया है। दिल्ली में माफिया हो गया है, दिल्ली की पुलिस विफल हो चुकी है, दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरे तरीके से विफल हो चुकी है। आए दिन कहीं ना कहीं मर्डर, आए दिन कहीं ना कहीं जो है लोगों को अगवा करने की खबरें, आए दिन जो है गोली चलने की खबरें, ये तमाम खबरें आप डेली सुनते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये पूरे तरीके से दिल्ली की कानून व्यवस्था का, पुलिस का फेलियर है। इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मेरी कॉलोनी के अंदर ले लीजिए, मास्टर जी थे, बहुत शांत स्वभाव के और बहुत ही सरल और साधारण व्यक्ति थे, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। और आज जो है उनकी बॉडी मिली है। 1 तारीख से वो भी सुनने में आ रहा है 1 तारीख से लापता थे और आज उनकी बॉडी बता रहे पहचान में भी नहीं आ रही है और जला दिया गया। बॉडी को मिलाने के बाद पेट्रोल डाल के जला दिया गया। 90% बॉडी जल चुकी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की व्यवस्था इस कदर आज खराब हो चुकी है कि इस पे कुछ कहने के लिए भी अब बचा नहीं है। और दिल्ली में, हमारे क्षेत्र में खासकर भय का माहौल बना हुआ है बहुत ज्यादा। सबको बोलना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। अगर आप गलत के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे, खड़े नहीं होंगे, कल को आप ही के परिवार का कोई बच्चा उठा लिया जाएगा, कोई हमारी भाई, कोई हमारी बहन को उठा लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तब भी हम नहीं बोलेंगे क्या? तो बोलना तो पड़ेगा सर। ये जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, भय का माहौल बनाया जा रहा है क्षेत्र के अंदर, इसके खिलाफ बोलना तो पड़ेगा। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा की जा रही है। पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
ऐसे लोगों को जो है गिरफ्तार करना चाहिए तुरंत, जल्द से जल्द, और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कोर्ट द्वारा इन पे ऐसी सजा का प्रावधान हो जिससे कि लोगों में क्रिमिनल्स में जो है भय का माहौल पैदा हो, लोगों में ना हो। अभी लोगों में भय का माहौल हो रखा है। इस क्षेत्र में देखा गया है कि जितना तेजी से क्राइम बढ़ा है उस पर आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसको राजनीतिक मुद्दा बना के इस पर बड़ा प्रोटेस्ट भविष्य में देखने को मिलेगा। नहीं, देखिए, राजनीति, ये मुद्दा तो जनता का मुद्दा है। आज जनता दुखी है। आज कोई गरीब आदमी को जो है अगवा कर लिया जा रहा है, आज किसी को उठा करके गोली मार दी जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ पूरे तरीके से ये कोई राजनीतिक मुद्दा, ये तो जनता का मुद्दा, जन जन का मुद्दा है। कल किसी के भी घर से कोई हो सकता है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि एक जन आंदोलन होना चाहिए और पुलिस व्यवस्था पूरे तरीके से दुरुस्त करने के लिए, ये बहरे हो चुके हैं प्रशासन, जिनको सुनाने के लिए अगर बड़ा आंदोलन करके एक ऐसा जो है धमाका हो कि इनको सुनाई दे, इनके कानों तक खबर पहुंचे कि ये दिल्ली में क्षेत्र में हो क्या रहा है, तब मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था में कुछ सुधार आ पाए। लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से यही हाल है। केंद्र में भी, केंद्र के अंडर में कानून व्यवस्था आती है, पहले से वही व्यवस्था है कानून की, तो खैर, और अब तो दिल्ली में भी, अब तो तीनों जगह यही है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर भी क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो बहुत दुखद है। मतलब कि अपराधी से भय खत्म हो चुका है। बिल्कुल, अपराधियों में कोई भय है ही नहीं। कोई सजा का अगर प्रावधान हो, अब मैं समझता हूँ कि और भी तो जगह हैं, मुंबई में भी तो किस तरीके से माफिया को खत्म किया गया था, तो दिल्ली में भी किया गया। दिल्ली में लोगों में भय का माहौल खत्म करें, क्रिमिनल्स में भय का माहौल है।